हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मयंक गुप्ता है और मैं श्री गोकुल वर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सीई 307 के को एक टॉपिक अर्थवर्क फॉर रोड्स एंड रेल फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि रोड्स या कोई अदर जो हमारा रेल फॉर्मेशन है उसके लिए अर्थवर्क किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, अर्थवर्क का मतलब होता है कि कहीं पर भी यदि हम कोई रोड का निर्माण करते हैं या रेल का निर्माण करते हैं या फिर कैनाल बनाते हैं तो उसके लिए हमको मिट्टी को कुछ जगह पर काटना पड़ता है और कुछ जगह पर फिल करना पड़ता है। मतलब या तो कटिंग होती है वहाँ पर मिट्टी की, या फिर फिलिंग होती है, या फिर दोनों होते हैं। तो ये जो काम होता है कटिंग फिलिंग का मिट्टी से रिलेटेड, तो वो सारा की सारा अर्थवर्क कहलाता है। तो ये जो हम आज चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें हमें यही पढ़ेंगे कि किस तरह से इस अर्थवर्क की क्वांटिटी को कैलकुलेट किया जाता है, कि कहाँ पर कितनी मिट्टी काटनी है, कितनी फिल करनी है, ये सारी चीज़ों को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि अर्थवर्क में दो चीज़ें आती हैं। पहली आती है कटिंग और दूसरी आती है फिलिंग। कटिंग का मतलब सपोज कीजिए कि हमारा जो ग्राउंड लेवल है अभी प्रेजेंट में इस तरह से है, ठीक है, और हमको यहाँ पर एक रोड बनानी है, उसका जो फाइनल सरफेस लेवल है वो ये है। अब देखिए, इस रोड लेवल से जो जो पोर्शन ऊपर है उसको तो हमें कट करना पड़ेगा, और जो पोर्शन ये नीचे है उसको हमें फिल करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, इस पोर्शन को काट के इस पोर्शन में फिल करना पड़ेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है पूरा ऊपर वाला, इस सरफेस ग्राउंड लेवल से या जो फाइनल सरफेस लेवल है उससे ऊपर वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा ये कहलाता है कटिंग, और इसके नीचे जो पोर्शन है, जो गड्ढे हैं, वो क्या कहलाता है, फिलिंग। तो इन सभी तरह की क्वांटिटी का जो एस्टीमेट निकाला जाता है उसे हम अर्थवर्क के नाम से जानते हैं। अब जो अर्थवर्क की कैलकुलेशन होती है, चाहे रेड फॉर्मेशन के लिए हो या रेल फॉर्मेशन के लिए या फिर कैनाल के लिए, सबके लिए लगभग सिमिलर होती है, ज़्यादा अंतर नहीं आता है। देखिए, एक चीज़ होती है एम्बैकमेंट, शायद आप पहले से जानते हो। एम्बैकमेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हमको एम्बैकमेंट का मतलब होता है जिस पोर्शन पर हमको रोड का जो फाइनल सरफेस है उसको यदि एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस से ऊपर बनाना है तो एम्बैकमेंट का उपयोग किया जाता है। जैसे माना कि अभी हमारी जो ग्राउंड है वो इस तरह की है और हमें रोड जो बनानी है इस लेवल पर बनानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से एक एम्बैकमेंट का निर्माण कर देंगे। तो ये जो है ये क्या कहलाता है, एम्बैकमेंट कहलाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन ऑफ अर्थवर्क फॉर रोड्स एंड रेल फॉर्मेशन की जाती है। तो देखिए, दो तरह की पॉसिबिलिटी हैं। एक पॉसिबिलिटी ये कि हमारी जो रोड है उसमें कोई भी लॉन्गिट्यूडनल स्लोप नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल स्लोप का मतलब जो हमारी रोड है वो बिल्कुल सीधी है, हॉरिजॉन्टल है, इसका कोई भी स्लोप नहीं है। तो उस केस में जो कैलकुलेशन की जाती है वो किस तरह से की जाती है, देखिए, माना कि हमारा जो एम्बैकमेंट है वो इस तरह से है, हमारे एम्बैकमेंट की जो शेप है वो इस तरह से, ये उस रोड का एक क्रॉस सेक्शन है। आप समझने की कोशिश करिए, मतलब यहाँ से लेके ये जो हमारा रोड है ये रोड का एक क्रॉस सेक्शन है। जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक रोड है, तो हमने एक तरह से रोड को काट के देखा तो उसका सेक्शन इस तरह का है। अब इसकी जो टॉप विड्थ है वो है बी, यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो विड्थ है वो कितनी है, बी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी डेप्थ है डी, और इसका जो हॉरिजॉन्टल जो स्लोप है, साइड स्लोप, वो है n/1। n/1 का मतलब ये है कि यदि 1 वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल कितना है, n, लेकिन हमारे गिवन केस में वर्टिकल है d, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा, n/d। सिमिलरली यहाँ पर से लेके यहाँ तक d है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, nd। तो इस तरह से जो बॉटम विड्थ है इसकी एम्बैकमेंट के वो कितनी हो जाएगी, b + 2nd, ठीक है। टॉप विड्थ है इसकी b और बॉटम विड्थ कितनी हो जाएगी, b + 2 × n/d। तो अब ये अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसका चूँकि कोई लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है नहीं,
माना कि हमारी जो रोड है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो जिस तरह का क्रॉस सेक्शन उसका यहाँ पर है उसी तरह का क्रॉस सेक्शन उसका यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि हमारा जो हॉरिजॉन्टल स्लोप है वो 0 है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस एक सेक्शन का एरिया निकालेंगे, यहाँ पर जो सेक्शन है, और उसको यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी लेंथ है L उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इस और इसके बीच का टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो अब देखिए इसका हम यदि एरिया निकालेंगे तो ये बेसिकली एक ट्रेपेजॉइड है, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है ये, सॉरी समांतर नहीं, ये एक ट्रेपेजॉइड है। तो अब इसका या तो आप डायरेक्ट फार्मूला उपयोग में ले लो, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, या फिर आप ऐसा करो कि सबसे पहले इन रेक्टेंगुलर का अलग से निकाल लो, जो बीच में रेक्टेंगुलर है, और साइड्स के जो 2 ट्राइंगल हैं उन दोनों ट्राइंगल का अलग अलग निकाल के और उसको जो बीच वाला रेक्टेंगुलर है उसमें ऐड कर दो। तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं हम। तो देखिए वॉल्यूम इसका निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालेंगे और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका एरिया हो जाएगा b इंटू डी, ये तो रेक्टेंगुलर का एरिया हो जाएगा, और साइड वाले जो ट्राइंगल हैं उनका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू डी इंटू एन डी, तो इस फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, और सेकंड ट्राइंगल का एरिया भी यही हो जाएगा हाफ इंटू डी इंटू एंड ये इसके जो दोनों ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया हो जाएगा। फिर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों ट्राइंगल्स का कंबाइंड एरिया कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बी डी प्लस 2 इंटू हाफ इंटू एन डी इंटू डी, ये तो हमारा जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया हो गया। फिर हमने इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाता है। तो बी डी प्लस एन डी स्क्वायर इंटू एल, ये इस अर्थवर्क का टोटल वॉल्यूम हो गया। अब इसके बाद में ये जो हमारा केस था, ये वो वाला केस था जब हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्लोप एब्सेंट है, मतलब स्लोप की वैल्यू 0 है। अब दूसरा केस ये है कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्लोप प्रेजेंट है, तो उस केस में हमारे पास में काफ़ी सारे फार्मूले हैं, किसी भी एक फार्मूले का उपयोग करके हम अर्थवर्क की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अभी हम सारे फार्मूले स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे एक एक करके। तो देखिए पहला फार्मूला है मिड सेक्शन और मिड ऑर्डिनेट मेथड। ध्यान रखना, आपको एग्जाम में वो लिख करके देगा कि आपको इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से मेथड में किस तरह का फार्मूला अप्लाई किया जाता है। तो इसमें पहला है मिड सेक्शन और मिड ऑर्डिनेट मेथड। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, अब देखिए हमारा ये जो प्रॉब्लम है इसमें हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्लोप प्रेजेंट है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप प्रेजेंट है तो क्या होगा कि यदि ये हमारा पहला सेक्शन है और ये हमारा दूसरा सेक्शन है, पहले वाले सेक्शन पर यदि डेप्थ d1 है तो दूसरे वाले सेक्शन पर डेप्थ वेरी करेगी, क्योंकि अब इस केस में क्या है कि हॉरिजॉन्टल स्लोप प्रेजेंट है। तो हॉरिजॉन्टल स्लोप यदि प्रेजेंट है तो दोनों तरफ की जो डेप्थ है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो सेक्शन जो हमारी रोड है उसकी विड्थ यहाँ पर भी b है और इधर भी b है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला स्टेप इसमें होता है कि हम dm निकालते हैं। dm का फॉर्मूला क्या होता है, d1 प्लस d2/2, मतलब जो दोनों तरफ की डेप्थ है उसका एवरेज ले लेंगे तो उसे हम क्या कह देंगे, dm। उसके बाद में हम एरिया निकालते हैं मिड सेक्शन पर, जहाँ पर हमने dm निकाला है उसी सेक्शन का एरिया निकालते हैं। अब हमने एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, बी डी एम स्क्वायर प्लस एन डी एम स्क्वायर। ये हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था कि इस तरह की जो शेप होती है, इस तरह के ट्रेपेजॉइड की, तो उसका एरिया किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, उसका फॉर्मूला है बी डी प्लस एन डी स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला अब हमने यहाँ पर डायरेक्ट लगा दिया है, ये हो गया है बी डी एम स्क्वायर प्लस एन डी एम स्क्वायर, ये ए एम की वैल्यू हो गई है। अब इस ए एम को हमने लेंथ से यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो वॉल्यूम अब इसमें हो जाता है ए एम इंटू एल। तो ये हमारा मिड सेक्शन या मिड ऑर्डिनेट मेथड से किस तरह से अर्थवर्क की कैलकुलेशन की जाती है उसका प्रोसीजर है। देखिए एक बार और समझिए, आपके पास में 2 सेक्शन की डेप्थ दी हुई है d1 और d2। आपको सबसे पहले, और आपको उन दोनों सेक्शन के बीच की जो लेंथ है वो है l, आपको इन दोनों सेक्शन के बीच में टोटल कितना अर्थवर्क करना पड़ा है उसकी कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उनका जो बीच वाला सेक्शन है मिड ऑर्डिनेट है उस पर हम डेप्थ निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होगा d1 प्लस d2/2। उसके बाद में उसी मिड सेक्शन पर एरिया निकाला जाएगा, उसका फॉर्मूला होगा b इंटू डी एम प्लस b इंटू डी एम स्क्वायर प्लस n इंटू, सॉरी ये b इंटू डी एम
प्लस एन इंटू डी एम स्क्वायर, ये यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना ये गलत लिख दिया, ये यहाँ पर स्क्वायर नहीं है इस जगह, ये होगा बी इंटू डी एम प्लस एन इंटू डी एम स्क्वायर। फिर यदि हमको टोटल वॉल्यूम निकालना है तो अब ये जो एरिया निकल के आया है बी इंटू डी एम प्लस एन इंटू डी एम स्क्वायर, इसको हम एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। एल क्या है, उन दोनों सेक्शन के बीच की लेंथ है। तो इस तरह से हम मिड सेक्शन या मिड ऑर्डिनेट मेथड से लॉन्गिट्यूड अर्थवर्क की कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा मेथड है इसका ट्रेपेजॉइडल फार्मूला। ट्रेपेजॉइडल फार्मूले के भी पहला जो वाला केस है वो है फॉर टू सेक्शन, मतलब हमारे पास में प्रॉब्लम इसी तरह की है जैसे अभी हमारे पास में पिछले प्रॉब्लम थी, उसी तरह की प्रॉब्लम है कि हमारे पास में दो सेक्शन गिवन है। पहले सेक्शन की डेप्थ है d1, दूसरे सेक्शन की डेप्थ है d2 और इन दोनों के बीच की जो लेंथ है l। अब हमको इन दोनों के बीच में अर्थवर्क की कैलकुलेट करनी है। अब हमने इस वाले फॉर्मूले में क्या करेंगे, हम सबसे पहले a1 कैलकुलेट करेंगे, मतलब d1 वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है, तो उसका एरिया हो जाएगा बी डी वन प्लस एन डी वन स्क्वायर। उसी तरह से हम a2 कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला हो जाएगा बी डी टू प्लस एन डी टू स्क्वायर। अब इसके बाद में फिर हमारे पास में जब a1 और a2 दोनों आ गए तो अब हम am निकालेंगे, इन दोनों एरिया का एवरेज a1 प्लस a2 बटे 2। उसके बाद में फिर वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क की कैलकुलेशन की जाएगी am इंटू एल। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या किया है हमने, a1 निकाला, पहले a2 निकाला, फिर am निकाला, फिर am इंटू एल कर दिया। पिछले वाले में क्या किया था, पहले dm निकाला था, फिर am निकाला था, फिर am इंटू एल किया था। फॉर्मूले में अंतर है। तीसरा वाला जो हमारा फार्मूला है वो है ट्रेपेजॉइडल फार्मूला फॉर सीरीज ऑफ सेक्शन। मतलब वो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि हमारी ये लेंथ है, हमारी यहाँ पर हाइट है d1, यहाँ पर d2, इधर d3, इस तरह से हमको बहुत सारे सेक्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो इन सभी सेक्शंस का उपयोग करते हुए हमको अर्थवर्क की कैलकुलेशन करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सभी जगह एरिया निकालेंगे। d1 जहाँ पर है वहाँ पर a1 निकालेंगे, फिर a2 निकालेंगे, फिर a3, इस तरह से लास्ट वाला हो गया हमारा an, a1 a2 a3 और लास्ट वाला जो एरिया होगा वो हमारा हो गया है an। अब हम फॉर्मूला, हमें केवल हमारा काम इतना है कि हमें फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले में क्या क्या टर्म है और उनका मीनिंग पता होना चाहिए, बस ये दो चीज़ें हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला है b का, वो फॉर्मूला है b इज इक्वल टू एल बाई टू इंटू ब्रैकेट में a1 प्लस an प्लस 2 a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन प्लस an माइनस 1। ये फॉर्मूला याद रखिए आप। देखिए मैं एक बार यहाँ पर और लिख देता हूँ। इसमें जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो है एल बाई टू इंटू, फिर हमने एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, बड़े ब्रैकेट में होगा a1 प्लस an, छोटा ब्रैकेट बंद, प्लस 2, फिर छोटा ब्रैकेट शुरू, a2 प्लस a3, इस तरह से सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी और लास्ट में an माइनस 1, छोटा ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। an माइनस 1 का क्या मतलब है, हमारा लास्ट में an माइनस 1 है, उसका मतलब ये कि जो an से जस्ट पहले की वैल्यू होगी वो यहाँ पर लिखी जाएगी, ठीक है। an माइनस 1 क्या है, सेकंड लास्ट एरिया जो आपका है, an लास्ट एरिया है और an माइनस 1 सेकंड लास्ट एरिया है। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए हम अर्थवर्क की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तीसरा वाला हमारा जो है वो है प्रिज्मोइडल फार्मूला फॉर ए सीरीज ऑफ क्रॉस सेक्शन एट इक्वल इंटरवल। जो हमारी प्रॉब्लम पिछले वाले में थी वही सेम प्रॉब्लम इसमें है, मतलब d1 d2 d3 d4 एंड dn दिए हुए हैं। हमें सभी डेप्थ पर सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करना है, a1 a2 a3 a4 an, और उसके बाद में फिर हमको एक फार्मूला याद रखना है, उस फार्मूले को अप्लाई करना है। फार्मूला हमारा है वॉल्यूम का, देखिए l/3 बड़ा ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट शुरू, a1 प्लस an, छोटा ब्रैकेट 1 प्लस 4, a2 प्लस a4 प्लस a6 एंड सॉन an माइनस 1 प्लस 2, फिर छोटा ब्रैकेट स्टार्ट, a3 प्लस a4 a3 प्लस a5 एंड सॉन an माइनस 2। तो इस तरह से हमको ये फार्मूला याद रखना है। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। फार्मूला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, l/3 बड़ा ब्रैकेट शुरू, a1 प्लस an, a2 प्लस a4 प्लस a6 एंड सॉन a माइनस 1, फिर 2 इंटू फिर छोटा ब्रैकेट शुरू, a3 प्लस a5 an माइनस 2। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए हमें जो भी हमारा वॉल्यूम है उसे कैलकुलेट करना है।
तो ये हमारे पास में 4 फार्मूले हैं जो कि हमें याद रखने हैं। हमारा काम ये है कि हमको फार्मूले याद रखने हैं और फार्मूले में जो टर्म है उनका मतलब क्या है वो हमें पता होना चाहिए। अब देखिए, अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है हमारा D1 दिया हुआ है हमें 2 मीटर, D2 दिया हुआ 2.5 मीटर, L है 70 मीटर, विड्थ है 8 मीटर और n/1 की वैल्यू है 2/1। अब हमको क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालनी है मिड सेक्शन एरिया मेथड से और मीन सेक्शनल एरिया मेथड का उपयोग करते हुए। देखिए, ये जो मीन सेक्शनल एरिया यहाँ पर लिखा हुआ है ये यही वाला फॉर्मूला है। जो ट्रापेजोइडल फार्मूला फॉर 2 सेक्शन है वो ही मीन सेक्शनल एरिया फॉर्म मेथड है। इसमें आप चाहे लिख सकते हो मीन सेक्शन, पहला वाला है मिड सेक्शन और दूसरा वाला है मीन सेक्शन। मैं इधर लिख देता हूँ। ये जो हमने सेकंड जो पढ़ा था ट्रापेजोइडल फार्मूला, यही हमारा कौन सा है, मीन सेक्शन। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो उसने बेसिकली पहला और दूसरे मेथड का उपयोग करते हुए हमसे क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो मिड सेक्शन एरिया से कैलकुलेट करना है तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम DM निकालेंगे। DM क्या होगा, D1 + D2 बटे 2, मतलब 2 + 2.5 बटे 2 = 2.25 मीटर। उसके बाद में फिर मिड सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करेंगे AM, तो वो हो जाएगा BDM + NDM²। DM हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 2.5, उसमें हम सारी वैल्यूज़ लिख देंगे तो हमारे पास में AM की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद में हमको टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट करना है। तो अब जो हमने AM कैलकुलेट किया है उसको हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ 70 मीटर है तो उससे हमारे पास में जो फाइनल आंसर है वो आ जाता है 1968.75 मीटर क्यूब। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा हमारा जो मेथड है वो है मीन सेक्शनल एरिया। तो मीन सेक्शनल एरिया में हम क्या करते हैं, सबसे पहले A1 कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में फिर A2 कैलकुलेट करेंगे, फिर हम AM निकालेंगे और फिर AM × L करेंगे। तो A1 का हम फॉर्मूला लगा देंगे BD1 + ND1²। तो ये हो जाएगा 8 × 2 + 2 × 2² + 24 मीटर स्क्वायर। फिर A2 BD2 + ND2² = 8 × 2.5 + 2 × 2.5 का स्क्वायर = 32.5 मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद में फिर हम निकालेंगे मीन सेक्शनल एरिया, तो वो है A1 + A2 बटा 2, तो वो हो जाएगा 28.25 मीटर स्क्वायर। फिर हम निकालेंगे टोटल वॉल्यूम, तो वो हो जाएगा AM × L = 28.25 × 70 1977.5 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने मीन सेक्शनल एरिया मेथड से इस अर्थवर्क की कैलकुलेशन की है। थैंक यू।